नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पाणि ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एडी एग्जाम की भर्ती जो है का एग्जाम डेट जो आ चुके हैं और वो 6 जुलाई को है। आप सबने अपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, सभी अपने फॉर्म डाल लिए होंगे और जो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो फोकस होकर तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, 3 महीने का समय है और एग्जाम हमारा 6 जुलाई को है। तो अभी तक आप लोगों ने जो है अपनी तैयारी अपने तरीके से करना स्टार्ट कर दिया होगा और जो चीज़ें आपको ध्यान रखने लगी होगी, जो आपने बहुत सारे वीडियो देखने के बाद आपने जो चीज़ों को गौर किया होगा, वो ये है कि आपको मैथ्स पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपका कमांड मैथ्स और रीजनिंग पर 80 to 90% हो गया है या तैयारी आपने लगभग कर ली है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पूरी संभावना है, पोस्ट कम होने के बाद भी इसकी पूरी संभावना है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि कौन से मैथ्स के वो जो टॉपिक होंगे, कौन से वो जो प्रश्नावली होंगे, कौन से जो है हमारे कंसेप्ट होंगे जिस पर हम अपनी पकड़ बनाए रखें, तो वहां हमारे एग्जाम में फंसने के चांसेस ज़्यादा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक को कवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को हम कवर सकें। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि सिलेबस के नाम पर इसमें पूरा मैथ्स दे दिया है और मैथ्स में ये नहीं बताया कि मैथ्स में कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, पूरा दे दिया है। तो जनरल जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो लगभग आइडिया हो गया है कि मैथ्स में उनको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उनकी पूरी आइडिया हो चुकी है। पर ऐसे मेरे साथी जो काफ़ी समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, अभी भी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी पिछली वीडियो जो मैंने एडीआई के लिए बनाई हुई है, बुक लिस्ट वगैरह पे बनाई है, सिलेबस पे बनाई है, उसे आप जरूर विजिट करिए और चेक करिए उसको, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो है मैथ्स के जो है कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कुछ चैप्टर बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस लगभग तय हैं, 100% है जो एग्जाम में आना तय है। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सम विषम इस तरह से रिलेटेड प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है ना। और कौन सी संख्या छोटी होगी, बड़ी होगी, दुगनी होगी, तिगुनी होगी, कि संख्या दुगनी होने पर इतनी संख्या आ जाए, इस तरह के प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। ये बनाने में भी ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस ट्रिकी होते हैं थोड़ा से, तो इसको आप देख सकते हैं। संख्या एलसीएम एचसीएफ यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। प्रतिशतता, प्रतिशतता में आप देखेंगे जनसंख्या से प्रश्न आपको हमेशा पूछता ही पूछता है कि कितने परसेंट उसने वोट पाए, ए ने कितने परसेंट वोट पाए, बी ने कितने परसेंट वोट पाए, कि इतने परसेंट वोटों से वो जीत गए हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत लोगों ने वोटिंग किए हैं, वैध मतों की संख्या बताइए। तो इस तरह से यहाँ प्रतिशत से इस तरह के प्रश्न बनने तय हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे दोस्तों। लाभ और हानि, लाभ और हानि इस पूरे मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि के करीब 6 से 7 कंसेप्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। डिस्काउंट जो है लाभ हानि पे डिपेंड है, ये भी बट्टा जिसको बोलते हैं, छूट, ये भी आसान है दोस्तों, इसको आप कर लेंगे तो आप ये से बन जाएगा। साधारण ब्याज के प्रश्न आपसे जनरली पूछे जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, पर इसके पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि इसके पूछने के चांसेस कम इसलिए है, इसके प्रश्न काफी लेंदी होते हैं। अगर इसका पूछेगा तो ट्रिकी प्रश्न पूछ सकता है, बाकी लेंदी प्रश्न में नहीं पूछेगा। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा लेंदी है, लेकिन यहाँ से ट्रिकी प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है। अब हम देखते हैं अपने 8वें टॉपिक की ओर। तो ये है आपका अनुपात और समानुपात। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। रेशियो वाले प्रश्न जो है अनुपात समानुपात से आसानी से बन जाते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण, मिश्रण में आपका दूध पानी को मिलाया तो कितना प्रतिशत और दूध घोला जाए जिससे उसका रेशियो 2:3, इस तरह के प्रश्न पूछता है, तो जनरली आता है ये प्रश्न। अब देखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन में दोस्तों मिक्सचर और एलिगेशन लगभग एक ही है, इसको बनाने का तरीका भी सेम होता है। एवरेज में देख सकते हैं औसत, औसत में आपका क्रिकेट वाला प्रश्न या गेंदबाजी वाला प्रश्न, यहां से प्रश्न आपको पूछता ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, या औसत दे देगा कि 10 छात्र हैं, एक छात्र और जुड़ गया जिससे औसत भार में 5 का वृद्धि हो गया, तो बताइए इसमें कितना संख्या है या कितना केजी भार है, टोटल कुल संख्या पूछ देगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। समय और कार्य में देख सकते हैं दोस्तों,
समय और कार्य में जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो एमडीएच का है, जो टिकी होता है। एमडीएच मतलब 5 मजदूर 10 दिन तक इतना कार्य करते हैं, तो 7 मजदूर 8 दिन में कितने घंटे काम करेंगे, इस तरह के जो प्रश्न पूछ देते हैं, जो सिंपल ट्रिक से बनता है वो एमडीएच से, वहां से आप बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा तो वो इसके बारे में काफी सुना होगा। दूसरा पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, ये समय और कार्य जैसा एक ही कंसेप्ट है। बनाने के कई तरीके हैं, आप जिस विधि से भी बनाना चाहें बना सकते हैं। समय कार्य में एक चीज और है कि किसी मजदूर ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम करना छोड़ दिया, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं इसको आप जरूर देख कर जाएंगे दोस्तों, ये प्रश्न आपको जरूर पूछते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और रेस सर्कुलर, ये तीनों लगभग एक ही टॉपिक के हैं। इसमें ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस में, कि कितने समय में वो पहुंचा, सेम डिस्टेंस दूरी तय करते हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस ये प्रश्न आप देख सकते हैं। और इसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसमें टफ बनाना चाहेगा तो टफ लेवल के भी प्रश्न मिल जाएंगे, और इजी पूछेगा तो इजी भी। पर इसमें एक प्रश्न जो है दोस्तों कठिन थोड़ा आएगा टाइम एंड डिस्टेंस में, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन इसमें पूछेगा। ठीक है दोस्तों, इसका तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। रेस एंड सर्कुलर मोशन का प्रश्न जो अब बनाने जाएंगे तो बहुत आसानी से फार्मूला में मान रखने से बन जाता है इसमें, और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन, ये दोनों में थोड़ा सा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट करने के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से बन पाए, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के थोड़े कंफ्यूजेबल होते हैं, बाकी सिंपल ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। चार्ट व आंकड़े, चार्ट व आंकड़े का सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आप जो है औसत वगैरह निकालना होता है और मान निकालने होते हैं। जो डायरेक्ट चार्ट दिया रहेगा, जो टेबल दिया रहेगा, उसी से आप देख के आंकड़ों के मान निकालेंगे। जैसे कि 2000 में जो है 10 छात्र थे, 2011 में जो है 12 छात्र हुए, 2013 में, ऐसा करके जो है चार्ट, मतलब पूरा चार्ट दे दिया रहेगा, वहीं से आपको देखना है, टोटल करना है, औसत निकालना है, परसेंट निकालना है, डायरेक्ट परसेंटेज पूछा जाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो एडीआई में आएंगे, आने के चांसेस नहीं, ये आएंगे ही आएंगे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, एडीआई 2025 की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, और मैथ्स की तैयारी आपने, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि मैथ्स का जो है इसमें वेटेज सबसे ज्यादा है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो ये मानकर चलिए कि 30 से 40 प्रश्न आपको मैथ्स के दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 50, मतलब पिछले ईयर की मैं तुलना कर रहा हूं मैं, 30 प्रश्न मैंने पूरे काउंट किए थे, 30, लगभग 30 प्रश्न मैथ्स के थे और 50 प्रश्न पूरे रीजनिंग के थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस बार वैसा ही दिया था तो इस बार भी 30-50 है, ये टोटल 100 नंबर देने हैं, तो ये 40-40-80 भी दे सकता है। पर ये मान के चलिए कम से कम 30 से 40 प्रश्न आपको मैथ्स से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो बहुत बड़ा वेटेज आपका डिसाइड करता है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से एडीआई के लिए कवर करके जाने हैं, इसमें आपको महारत हासिल करके आना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैथ्स तो सभी पढ़ के जाएंगे, सभी ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आप पूरी तरह से ब्लैंक होकर बैठे। उस टाइम पर आपको कुछ माइंड पर लोड लेकर नहीं जाना है। माइंड पर लोड जाने से क्या होता है, जो प्रश्न आपके बनने होते हैं वो भी आपसे नहीं बनते। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा कि मैथ्स तो है सभी पढ़कर जाएंगे, सभी का प्रयास अपना 100% देने की रहेगी, पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो सबसे कम समय पर ज्यादा से ज्यादा मैथ्स अटेंड कर पाएगा, सिलेक्शन वही लेकर जाएगा। तो आपको अपने अप्रोचेस पर बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको, देखिए मैथ्स बनाने की कई विधि है, 2-3-4 विधि है, आपको वो अप्रोच लेकर जाना है जो आपको लंबे समय तक याद रहे। ऐसा नहीं आप इस प्रोसेस को आप याद, आपको पता है, वहां जाकर आप भूल गए, आप वही प्रोसेस को याद रखें जो आपको लंबे समय तक याद रखें और जो सबसे कम समय में आप वहां पर बना सके। क्योंकि जरूर कहने के लिए 3 घंटे है, पर 100 प्रश्न बनाना, और वो भी 3 घंटे के दायरे में, बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ, 100 प्रश्न बनाना है 3 घंटे में, तो ये बहुत ही कम समय कह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो 50% छत्तीसगढ़ के आने हैं वो सीधे नहीं पूछे जाएंगे, वो उसमें क्या प्रश्न होंगे, उसमें पंचायत के, मैं एक छत्तीसगढ़ के लिए भी एक सिलेबस लेकर आऊंगा कि कौन कौन से पूछे जाएंगे, कौन कौन से नहीं पूछे जाएंगे, रीजनिंग के लिए भी लेकर आऊंगा। पर इन 3 चीजों पर ही हमको फोकस करना है, मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमको आधा घंटा से ज्यादा लगेगा, 40 से 45 मिनट हमको वो समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि कूट वाले होंगे प्रश्न, इसमें आपको सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा।
छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैक्सिमम जो है कूट वाले प्रश्न होंगे, उनको समझने में बनाने में आपको थोड़ा समय लगेगा। तो आप ये मान के चलिए 40 से 45 मिनट आपको 50 मिनट करीब लग सकते हैं। आपको 2-2.25 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 घंटे ही मिलेगा आपको 100 प्रश्न बनाने के लिए, जो बहुत ही कम होता है। तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेगा वही सिलेक्शन लेकर जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये गाइडेंस वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मैंने टॉपिक बताया है, कंसेप्ट वाले जो प्रश्न हैं जो आएंगे, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैंने एडीआई की और भी बहुत से टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।